दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो बिना टाइम बर्बाद किए हुए चलते हैं मुद्दे की तरफ। तो सबसे पहले आपको बताने में जा रहा हूँ हाउ टू बिकम आईएएस ऑफिसर। आईएएस कौन होता है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है, उसकी एज लिमिट क्या होगी, वह कितने अटैम्प्ट से दे सकता है, कौन सा एग्ज़ाम देना होता है, उसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाली है और वह 12th के बाद उसे क्या करना चाहिए, इसके बारे में आपको मैं फुल्ली डिटेल में बताऊंगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो पहले आपको दिखाई दे रहा होगा आईएएस का, मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ। इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा, जिसमें बहुत सारे पोस्ट होते हैं। इसका एग्ज़ाम यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। और इसमें सबसे बड़ी पोस्ट की बात की जाए तो इसका आईएएस बड़ी पोस्ट होती है। उसके बाद आईपीएस होती है, आईएफएस होती है, आईआरएस होती है और बहुत सारे पोस्ट होती हैं। और इसकी बात की जाए तो आपको फॉर्म भरने में क्या लगना चाहिए, तो आपको फॉर्म भरने में आप इंडियन के नागरिक होने चाहिए, आप भारतीय नागरिक होने चाहिए, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, आप किसी भी सब्जेक्ट से किए, इससे कोई लेना देना नहीं है, तभी आप ग्रेजुएशन किए होने चाहिए और आप इंडियन नागरिक होने चाहिए। और आपकी एज लिमिट की बात की जाए तो जनरल वाले बच्चों के लिए 21 से 32 साल होने वाली है और ओबीसी वाले बच्चों के लिए 21 से 35 साल होने वाली है और एसटी एससी के लिए अनलिमिटेड, क्योंकि उनको आरक्षण मिलता है और उन्हें कम पढ़ाई करते हैं वो सब, इसीलिए। और यूपीएससी का फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस सर्विस कम्युनिकेशन सिविल सर्विस एग्ज़ाम, या यूपीएससी, मैंने बोला था ना कि इसका एग्ज़ाम यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। तो इसका 3 एग्ज़ाम होता है, 3 फेज में इसका एग्ज़ाम होता है। पहला एग्ज़ाम इसका प्री एग्ज़ाम होता है, दूसरा एग्ज़ाम मेंस होता है और तीसरा इंटरव्यू होता है। और इसका फाइनल अगर मेरिट लिस्ट की बात की जाए तो आपका मेंस और इंटरव्यू पर आपका मेरिट लिस्ट बनता है। और इसका प्री एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं, मेंस एग्ज़ाम में 9 पेपर होते हैं और इंटरव्यू में इंटरव्यू होता है। और प्री एग्ज़ाम में इसके 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है जनरल स्टडी का और उसके बाद दूसरा पेपर होता है सी सैट का, जिसमें सी सैट में 80 प्रश्न पूछे जाते हैं और जनरल स्टडी में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप जनरल स्टडी में अगर पास होते हैं तभी आपको मेंस का एग्ज़ाम दिया जाएगा, नहीं तो नहीं एग्ज़ाम दिया जाता है। और मेंस में आपके 9 पेपर होते हैं, जिसमें से 2 पेपर, एक आपको इंग्लिश का पेपर होता है और एक आपका ऑप्शनल का पेपर होता है, जो आप जिससे आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं उससे आपका एक पेपर होता है। और आपका उसके बाद इंटरव्यू होता है और आपका मेरिट लिस्ट मेंस आपके इंटरव्यू के मार्क्स पर बनता है और आपके उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, आपका ज्वाइनिंग हो जाता है। उसके बाद आपका ट्रेनिंग पीरियड चलना शुरू हो जाता है। और इसकी बात की जाए तो आप जनरल के बच्चे हैं और ओबीसी के बच्चे हैं, एसटी के बच्चे, वो कितने अटैम्प्ट से दे सकते हैं, तो जनरल वाले बच्चे 6 अटैम्प्ट से दे सकते हैं, ओबीसी वाले 9 अटैम्प्ट से दे सकते हैं और एसटी एससी वाले अनलिमिटेड दे सकते हैं। और आपको आफ्टर 12th ग्रेजुएशन, आपको पहले सबसे पहले अगर मेरी बात मानना है तो सबसे पहले आपको 12th करना चाहिए। 12th के बाद जो सबसे आपको अच्छा सब्जेक्ट लगता है उससे आपको ग्रेजुएशन करना चाहिए। और वो क्योंकि आपका ऑप्शनल एग्ज़ाम इसी से होता है कि मतलब जो आप ग्रेजुएशन में लिए हो रहते हैं वही आपका ऑप्शनल एग्ज़ाम होगा। और अगर आप जो जिसमें आपकी सबसे ज़्यादा रुचि है अगर वो अपना ऑप्शनल बनाते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गोल कर पाएंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जिसमें आपका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है जिस सब्जेक्ट में, आप वो सब्जेक्ट लीजिए। और मेरा मानना है कि आप पार्ट 1 में या 2 में जाए तो आईएएस का क्लास ज्वाइन कर ले। एक अगर आपके पास कम पैसा है तो 1 साल क्लास ज्वाइन कर ले, उसके बाद आप उसी का रिवीजन कीजिए, आपका निकल जाएगा। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट मुझे कर दीजिए, मैं ज़रूर बताऊंगा। जय हिंद।